नमस्कार दोस्तों, मैं सुन गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी का ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग आप लोगों के साथ लेकर जुड़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आप लोग कह रहे थे कि अभी तक सिर्फ पेट ही हो रहा है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह-सुबह आपके न्यूज़ में, अखबार में यह खबर आई है कि सीएम के आदेश पर यानी कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। लेखपाल की भर्ती और आपके मेडिकल से जुड़ी हुई भर्तियां तो 7 प्लस मतलब 8,000 के आसपास की भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैं आपको दिखा दूं भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोलता कोई चीज। मैं कितनी भी बार देखेंगे आप, इतनी न्यूज आती है, इतनी अफवाहें उसमें बनती हैं, तो वो सारी चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं विद प्रूफ ही बोलता हूँ। और उस प्रूफ में जब जानते हैं कि कुछ सच्चाई होती तभी बोलता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा। अब आप इसमें कितनी सत्यता और कितनी झूठ मान सकते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर पीईटी का एग्जाम हो रहा है, इसके आगे चुनाव है, चुनाव के बीच में बिना भर्ती दिए इनको चुनाव करवाने का मन नहीं करेगा। ये बात मेरी आप लिख कर लीजिए। तो जानते हैं, अगर आ भी गई, देखिए 12,344 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें 8,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की भर्ती है। उसके बाद आप आयुष विभाग का मतलब आप जानते हैं, मेडिकल क्षेत्र में 4,500 के आसपास के पद आ रहे हैं, यानी कि अच्छे खासे पद आने वाले हैं। और जानते हैं कि सरकार आपको तैयारी करने का मौका नहीं देती है। तो दोस्त, पीईटी का एग्जाम आपके लिए अब कंपलसरी हो जा रहा है कि आप इसको निकाल लीजिए, इसको सफल, इस पे आप क्या हो जाइए, इसके जो मानक है इसका, उसको पार कर जाइए। क्योंकि इसमें कोई पास या फेल का मानक तो दिया नहीं है, क्योंकि अगर पास या फेल का मानक देगा तभी आप इसमें पास होंगे। लेकिन इसमें यह कहता है कि इतने परसेंटेज वालों को ही मैं फॉर्म भरने के लिए बुलाऊंगा, लेखपाल में हो या किसी में हो। लेकिन उसके बाद उसमें कैटेगरी वाइज जारी करता है कि भाई इतने नंबर होना जरूरी है, तभी आपको इसमें ये नौकरी का पद मिलेगा, तभी आप लेखपाल बन सकते हैं, तभी आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो दोस्त, कमर कस लीजिए, अब इधर उधर मत जाइए। बहुत समय बाद ऐसी वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं आपको। अरे बहुत क्या यार, 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल में बेचारों की एज निकल गई है, जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। तो उनको एज रिलैक्सेशन के लिए भी मंत्रणा की जा रही है, मंथन हो रहा है। तो जो चीजें ऑथेंटिक होती हैं वही मैं लेकर आता हूं। तो अब आप पीईटी का एग्जाम जल्द से जल्द भरकर जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही चैनल से कीजिए, मैं ये भी नहीं कहता। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर आप मेरे चैनल से करेंगे, हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, तो इतना पक्का वादा है कि भाई अगर आप मेहनत से जुड़े हैं तो सफल कराना हमारी जिम्मेदारी है, आपको पास कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब वही बात है कि आप नहीं करना चाहेंगे तो वो अलग बात है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। दोस्त, ये जो जानकारी थी ये आपको देना बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप लोग अभी भी उस अवस्था में हैं कि भाई पेट दे के क्या करेंगे, आगे भर्ती नहीं है। लीजिए, भर्ती के लिए भी आपको सूचना मिल गई है, लिंक मिल गई है कि हाँ आने वाली है, आएगी, जरूर आएगी। आगे आपके चुनाव है, चुनाव से पहले इनको भर्ती करवाना अनिवार्य है। भले ही उसकी जो वो होगी, नियुक्ति होगी, वो बाद में दे, वो अलग बात है। लेकिन आप जब पेपर ही नहीं दिए रहेंगे तो भर्ती किस बात की। तो आइए दोस्त, इससे नकारा नहीं जा सकता कि आपकी भर्ती आने वाली है। तो आइए, पीईटी का जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर चल रहे थे उस पर चलते हैं और जल्दी से प्रश्न को हल करते हैं। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और पीपीटी इस समय कुछ नए अंदाज में बन रहा है। तो हमारे जो ये पीपीटी महोदय, मतलब ऑपरेटर महोदय हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप थोड़ा आकर्षक बना रहे हैं, आप थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं, जिससे बच्चों को भी पढ़ने में आसानी होती है। तो आइए, पहला प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए जल्द से जल्द। देखिए, अब मैं इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूंगा। आप लोग अगर कहेंगे तब मैं उस पर कमेंट, आपके कमेंट पर उसे व्याख्या ज्यादा कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं लग रहा है कि आज ज्यादा व्याख्या करने के मूड में हूँ। जल्दी से प्रश्न को करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, 15 प्रश्न में करवाऊंगा। इसमें प्रश्न तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 15 ही क्वेश्चन इसका करवाऊंगा आज।
तो 15 प्रश्न देख लीजिए और हल कीजिए जल्दी। चलिए आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्पंदन में निहित होता है? रक्त के स्पंदन में निहित होता है मतलब रक्त के जमाव में निहित होता है। रक्त के जमाव में निहित होता है। जमाव, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो अब जानते हैं एक प्रोटीन होता है आपका, जो प्रोटीन का नाम है क्या है भाई? इसमें से पहले नहीं, पहले ये बता देते हैं प्रोथ्रॉम्बिन। प्रोथ्रॉम्बिन, ये जो प्रोथ्रॉम्बिन होता है ये एक्टिव होकर थ्रॉम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको मैं सारे नाम दिखा दे रहा हूं, चाहे फाइब्रिनोजन हो, फाइब्रिनोजन हो, चाहे फिर विटामिन के हो, या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ये O2 होना चाहिए, O2 हो, या फिर आपका कैल्शियम हो, ठीक है, या फिर आपका पोटेशियम हो, पोटेशियम का मतलब K होना चाहिए, पोटेशियम हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको रक्त का थक्का बनाने के काम में ला रहे हैं तो ये सारी चीजों का होना आवश्यक है। तो इसमें से इसने पूछा है कि कौन एक होना चाहिए, तो फेब्रिनोजन लिखा है इसने, फेब्रिनोजन लिखा है, जबकि फाइब्रिनोजन भी आपको मिल सकता है। नाम जानते हैं, हिंदी से इंग्लिश करने में, कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं होती है। तो इसमें से क्या नाम है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बेस्ट आंसर है इसका और बेस्ट, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, जो विटामिन से भी जुड़ा है, प्रोटीन से भी जुड़ा है, रक्त से भी जुड़ा है, मतलब हर जगह से। अगर ये चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बने, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बने, तो जानते हैं क्या होता है? हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और ये हीमोफीलिया बीमारी का क्या होता है? लक्षण होता है। हीमोफीलिया बीमारी का लक्षण होता है, जो चोट लगने पर हमारे रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, छोटी सी चोट पर भी। ठीक है, समझ जाइए। चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर था वो हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 का आंसर कीजिए। 2 का आंसर कीजिए मेरे भाई। तो 2 का आंसर जल्दी से कीजिए, जल्दी। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? अरे भाई ये बताइए, आप लोग बीपी भी नपवाए हैं ना? अपने बीपी चेक करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? कहते हैं भाई बीपी लो हो गई यार, बीपी बढ़ गई है यार, चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा सा उलझन सी हो रही है। तो क्यों होती है? बीपी के बढ़ने या घटने से। और बीपी जब अपनी बीपी मापने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? एक पट्टा लगा देगा, उसके बाद एक पंप ले लेगा हाथ में अपने, और उसके बाद एक मीटर रहता है, मीटर में देखता है कि आपकी बीपी ऊपर नीचे कहाँ हो रही है। तो वो जो पंप होता है किससे जुड़ा होता है? तो पारे से जुड़ा होता है मेरे भाई, पारे के कॉलम से जुड़ा होता है। यही पूछ रहा है किससे जुड़ा होता है, तो पारे के कॉलम से जुड़ा। यहाँ मरकरी लिखा है, यहाँ पारा लिखा है। पारा और मरकरी दोनों एक ही होते हैं मेरे भैया। इसको Hg भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? Hg भी कहते हैं। तो ये रहा आपका राइट आंसर। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। जिसको आप कहेंगे उसका व्याख्या कर दूंगा मैं, लेकिन अभी सबका व्याख्या कम करूंगा। ठीक है, चलिए आप जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है? डोनर का मतलब ये देखिए, यूनिवर्सल लिख दिया है, यहाँ डोनर लिखना चाहिए था, तो उसके बाद सार्वभौमिक दाता लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, वो एग्जामिनर है, चाहे जो लिखे उनकी मर्जी है, हमें समझने से मतलब है। तो इसने पूछा है डोनर, जो आपका रक्त ग्रुप होता है वो उसकी खोज किसने की थी? ए बी ओ, 4 ग्रुप होते हैं आपके रक्त के। तो ये कार्ल लैंडस्टीनर महाराज ने रक्त ग्रुप बताया था। रक्त ग्रुप किसने बताया था? स्टीनर महाराज ने बताया था। और इसमें से ये देखिए, ओ ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। ओ ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है भाई, ये सबको रक्त दे सकता है। और ए बी एक ऐसा ग्रुप है जो सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है। और इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट या फिर यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसको। बाकी ये दोनों नॉर्मल है, किसी से ब्लड ले सकते हैं और ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, इनका छोड़ दीजिए। बाकी इसका जो आंसर बना क्या बना? ऑप्शन नंबर बी और
ग्रुप क्या होगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नॉर्मल सा प्रश्न है, नॉर्मल सा मैं उत्तर अभी कर रहा हूँ, जब आप कहेंगे व्याख्या बढ़ा दूंगा मैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट में कम से कम 15 प्रश्न तो करवा दूंगा आज। 15 मिनट में 15 प्रश्न करवा दूं, उसके बाद आगे कुछ करता हूँ। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? अरे सिंपल सा प्रश्न है यार, अभी इसके पहले मैं बता के आ रहा हूँ कि इतने ही तो ग्रुप होते हैं। इसके बाद एक जो नहीं मैच कर रहा हो उसी को लगा दीजिए। कौन नहीं मैच कर रहा? ए है, ए बी भी है, ओ भी है, सी। सी तो विटामिन होता है यार, विटामिन सी होता है, जिसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका नाम। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। बस बात खत्म हो गया, यही वाला आंसर हो गया आपका। चले आगे, मजा आ रहा है ना? थोड़ा स्पीड में हूँ आज, रैपिड फायर की तरह से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। चलिए, प्रश्न मैं आसानी से इसलिए पढ़ता हूँ, आइए। तो भर्ती आने वाली है तो भाई जोर दे दीजिए। अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको जोर देना पड़ेगा अपनी तैयारी पर। तैयारी पर जोर दीजिए। हमारे जो सहयोगी अनुभवी शिक्षक हैं उनके साथ जुड़ जाइए। आपको कतई मैं कह रहा हूं कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहीं से हल करवा देंगे। ठीक है, चलिए आइए जुड़ जाते हैं। हृदय का काम होता है, लीजिए, हृदय का काम होता है मेरे भाई। हृदय का काम क्या होता है? हृदय का काम क्या होता है? जिसे आप लोग दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। अरे मेरे भैया, दिल कहते हो तुम, दिल की धड़कन में रहते हो, और तुम उसे क्या कहते हो? दिल कहते हो। नाम उसका हृदय है, अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। उसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है ब्लड को पंप करना। उसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना। लेकिन आप उससे पता नहीं क्या क्या कार्य करवाते हो। बाबू सोना धनिया पुदीना के पास भेज देते हो। मेरा एक ही दिल था, वो तुम्हारे पास चला गया। कैसे चला गया भाई? एक ही तो दिल है, अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम जियोगे कैसे? हाँ, कैसे जियोगे बताओ? कहते हो कि उसके पास कैसे चला गया? अरे नौकरी ले लो यार, उसका दिल अपने पास लेके आओ। जबकि उसका कोई कार्य ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं होता। 4 बेचारे के पास चैम्बर होता है, वो छोटा छोटा जो भी रक्त से भरा होता है, उसमें और कहाँ जगह मिलेगी आपको? नहीं जगह मिलने वाली है। चलिए इसका कार्य देखते हैं, क्या कार्य होता है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। नहीं, ये तो रक्त का कार्य है, ये तो रक्त का कार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रक्त का कार्य है। अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, नहीं भाई, ये कार्य भी नहीं है इसका। बचा क्या? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यही कार्य होता है आपके हृदय का। हृदय का कार्य क्या होता है भाई? तो रुधिर को, जो उसके रुधिर आता है हृदय में, उसको पंप करने का कार्य किसका होता है? तो हृदय का होता है। बस इतना सा कार्य होता है। बेचारा 24 घंटे काम करता है, फिर भी इसे लोग नकारा ही कहते हैं, फिर भी इसे लोग नकारा कहते हैं। जबकि ये 24/7 बेचारा कार्य करता है। अगर गलती से 1 मिनट भी रुक जाए ना, तो इंसान की हलक अटक जाएगी, हलक में जान अटक जाएगी, और तुरंत उसका क्या हो जाएगा? वो डेट एक्सपायर हो जाएगा, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा तुरंत, समझ लीजिए। तो चलिए, इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, चलते हैं अपने प्रश्न के अगले पर। हाँ, परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। मतलब 3 सही होने चाहिए, 1 गलत होगा। 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो इसका क्या मतलब है भाई? तो 3 सही कौन कौन से हैं? परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का लगभग 7.8% होता है, ये सही बात है। चलिए, उसने गलत पूछा है। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी को की आयु 115 दिन से 120 दिन, सही बात है, ये भी सही बात है भाई, दिनों तक होती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक होता है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 6.8 लीटर, लगभग 7 लीटर। लगभग कितना होता है? 7 लीटर होता है। 6 से 7 लीटर कहते हैं इसको। कितना कहते हैं? 6 से 7 लीटर कहते हैं। केवल रक्त क्षेत्र, ये देखिए, जब 3 सही हो गया तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, या कहने की जरूरत, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ूंगा मैं, पढ़ूंगा ही नहीं। 3 सही हो गया तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा, और यही राइट आंसर बनेगा इसका। यही इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं पढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या होती है? पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब जैसे होता है ना कि आप जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी नब्ज चेक करता है, नब्ज चेक करता है। ये जो मोटी वाली है वो है ना, वेंस है, इसके बगल में हाथ रखता है तो यहाँ ये धड़कता है। जैसे आपका दिल धड़कता है वैसे ये भी धड़कता है। किसके लिए धड़कता है आपका दिल? बाबू सोना धनिया पुदीना के लिए, कि नौकरी के लिए, या फिर माता पिता के लिए? नौकरी के लिए धड़केगा तो माता पिता के लिए भी धड़केगा, और बाबू सोना के लिए धड़केगा तो एक दिन जिंदगी से बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, आपका कोई मतलब नहीं, कोई रोल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। तो मेरी बातों को मैं
तेजी से तो बहुत तेजी से बोलता हूँ, लेकिन जो भी बोलता हूँ आपके लिए परफेक्ट बोलता हूँ, बस इतना समझ लीजिएगा। चलिए, तो इसमें क्या होता है भाई, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आपका दिल? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। देखिए कहाँ मैच करता है ये मैच कर रहा है आपके 70 से 80 बार प्रति मिनट। 70 से 80 बार प्रति मिनट अगर है तो ये सामान्य माना जाता है। ये क्या माना जाता है भाई? सामान्य माना जाता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो गया इसका। क्या बात है यार, 7 प्रश्न कर लिए हमने, मतलब जल्दी में है इस समय, आज बहुत जल्दी में है। तो आज के प्रश्न देखिए, फिर उसके बाद के प्रश्न देखिए, आपको मजा ही आएगा। जितने प्रश्न होंगे अब मजा आएगा आपको, सिर्फ मजा ही मजा है आपके लिए, मजा ही मजा आएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं, त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है। यार छोटी और बड़ी दो ही तो होती हैं, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। तो छोटी रक्त वाहिकाओं को शिराएं कहते हैं, छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। बड़ी को धमनियां कहते हैं, बड़ी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो शिरा ऑप्शन में है, हाँ ये देखिए शिरा, शिरा यानी कि वेन्स, शिरा को क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं, ई से रहेगा, वेन्स कहते हैं। ठीक है, शिरा को वेन्स कहते हैं, इसको आर्टिकल का ये क्या आर्टरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। ठीक है, वाई लास्ट में वाई लगा लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो समझ में आया कि जो छोटी रक्तवाहिनियां होती हैं उनको शिराएं कहते हैं, जो बड़ी रक्तवाहिनियां होती हैं जो ब्लड को ले आने का कार्य करती हैं उनको धमनी कहते हैं। बस, जो मोटी हरी वाली दिख रही है इनको धमनी कहते हैं, और जो पतली होती है छोटी सी होती हैं उनको शिराएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, लीजिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। 15 ही प्रश्न करवाऊंगा, जल्दी से करवाऊंगा आज। इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय की गति नियंत्रित करता है? रोगियों के हृदय की गति नियंत्रित करता है, तो क्या ये क्या बात है? कैट स्कैनर, ये क्या हो गया? ईसीजी मशीन, ये देखिए ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम जो होता है ये तो मापने का कार्य करता है भाई, नियंत्रण करने का कार्य पेस मेकर करता है। ये एक पेस मेकर, पहले लिख लो पेस मेकर, ये एक आर्टिफिशियल हार्ट कहलाता है। आर्टिफिशियल हार्ट, इसका अगर की बात करें आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें तो इसे आप आर्टिफिशियल हार्ट भी कह सकते हैं। किसे? तो पेसमेकर को। पेसमेकर एक ऐसा मेकर है जो आपके हृदय को नियंत्रित करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये ज्यादा या कम होना उसको नियंत्रित करता है जितना आपको जरूरत होती है, क्योंकि ये रोगियों में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? रोगियों में लगाया जाता है जिसके हृदय की गति अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईसीजी अभी वहीं बता के आ रहा हूँ, फिर यहाँ आ गया, वहीं बता के आ रहा हूँ यार। ऊपर बताया ना ईसीजी किसके काम में आता है? ईसीजी हृदय की गति को मापने के कार्य आता है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या हो गया? ईसीजी शरीर के किस अंग से हृदय की गति अभी भी बता के आ रहा हूँ, कर दूंगा जगह पकड़ के। चलिए आइए, तो इसके बाद मस्तिष्क, ये तो न्यूरोलॉजी के काम में आता है भाई। ये छोटी आंत, आंतरिक हृदय, ये गुर्दा, ये भी आंतरिक से ही काम आएगा। चलिए बचा गया, यही आपका उत्तर हो गया। गुर्दा उर्दा जानते रहिए भाई, आपके शरीर में फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। गुर्दा क्या कार्य करता है? फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, छननी का कार्य करता है, छानता रहता है, सभी अशुद्धियों को निकाल कर हटाता रहता है, नहीं तो आपके लग जाते हैं। चलिए, एक वयस्क मानव में रक्त होता है, एक वयस्क मानव में रक्त होता है, कैसा होता है भाई? वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है भाई, रक्त का क्या होता है? निर्माण होता है। नहीं तो आप उत्तर ही नहीं दे पाएंगे इसमें से, क्योंकि सबका सब तो मैच कर रहा है। अब बताइए इसमें से, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है मेरे भैया? इसमें होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो कहते हैं, रेड बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, रेड बोन मैरो कहते हैं। ये उत्तर आपका मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया ना। रेड बोन मैरो कहाँ होता है? ये आपके स्पाइनल कार्ड में होता है, स्पाइनल कार्ड में होता है। स्पाइनल कार्ड में आप जाएंगे तो वहीं पे रेड बोन मैरो मिलता है, वहीं पे रक्त का जन्म होता है। और रक्त का जन्म वहां पर होता है, तो जरा बताइए मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। प्लीहा यानी कि कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है भाई मेरे भाई, प्लीहा इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर होती है। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी चीज हो जो ना समझ में आए या स्पीड में चल रहा हो तो स्लो कर लीजिए। आपके पास मैनुअली है स्लो करने का, उसको कर लीजिए।
और कह दीजिए तो मैं स्लो हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये सोचता हूँ थोड़ा समय आपका जो है वो बच जाए जल्दी करने के चक्कर में। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? मापक कौन सा है? अरे भाई नाड़ी स्पंदन यानी कि पल्स रेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पल्स रेट की बात कर रहा है ना, यही कह रहा है नाड़ी स्पंदन पल्स रेट। पल्स रेट में क्या मापा जाता है? गति मापी जाती है ना, यही तो मापी जाती है, गति मापी जाती है। लीजिए पहला ही ऑप्शन है। अरे वेग वेग थोड़ी मापा जाता है यार, वेग और बल स्थानांतरण ये सब थोड़ी मापा जाएगा, ये तो आप फिजिक्स में चले जाएंगे, ये आप कहाँ चले जाएंगे? फिजिक्स में चले जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। बचा क्या? ये रहा, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो अभी अभी बता के आ रहा हूँ, हृदय की गति मापता है। किसकी गति मापता है? हृदय की गति मापता है, कितनी रफ्तार से आपका हृदय गति कर रहा है। हृदय की, लीजिए तुम दिल की धड़कन में रहते हो तो यहाँ हृदय की जगह अगर दिल लिख दो तो हो गया कि नहीं हो गया आपका दिल की धड़कन। लेकिन दिल की धड़कन की तरफ ना भटकिए, अगर आप उधर भटक गए तो फिर आपकी तो लग गई, समझ लीजिए, फिर आप दिल की धड़कन पे फंस गए तो एक बार फंसे जीवन बर्बाद, जीवन का सत्यानाशा हो जाएगा, समझ लीजिएगा। तो वहां पर फंसने की बजाय आप अपने दिमाग पर जाइए, जोर डालिए और पढ़ने पर फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। आइए, जितनी बातें बोलता हूँ एकदम पत्थर की लकीर बोलता हूँ भाई, पत्थर की लकीर बोलता हूँ, समझ लीजिएगा। अगर उन बातों से आप जरा सा भी जाया गए, इधर उधर गए, बाईपास लेना चाहें तो फिर आप बहुत दूर निकल जाएंगे और किसी की पकड़ में नहीं आएंगे। चलिए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? अधिक ऊंचाई पर जाने पर आप जानते हैं कि ल्यूकेमिया जैसा शिकार हो जाता है, ल्यूकेमिया का शिकार हो जाता है मानव, इसीलिए कहते हैं कि श्वेत रोधित कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है ना वो बढ़ जाती है और ल्यूकेमिया का शिकार हो जाता है इंसान, संख्या बढ़ जाती है। संख्या क्या होती है? बढ़ जाती। कहीं लिखा है आकार में वृद्धि? नहीं, आकार में छोटा हो जाना ये भी नहीं, संख्या में वृद्धि, बढ़ जाना है वृद्धि, मैं वृद्धि लिख दिया, अच्छा बढ़ जाना ही तो लिखा हूँ। संख्या में क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, और ये घट जाना गलत बात है, घट जाना गलत बात है, संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर जाने पर आपकी सांसें भी फूलने लगती है, आपको एक नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 15, जो कि आज का मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट प्रश्न हो जाए। लीजिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक, भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मतलब कि ये कहा जा रहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, और हृदय से पूरे शरीर तक रक्त को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, यही पूछ रहा है। दोनों मैं बता दे रहा हूं, उत्तर आप अभी दे दीजिएगा इसमें से, दोनों में से। देखिए क्या कह रहा है, हृदय से शरीर में, हृदय से शरीर यानी कि धमनी, हृदय से शरीर यानी कि धमनी, और शरीर से हृदय, शरीर से हृदय यानी कि शिराएं, शरीर शिराएं। ठीक है, लीजिए उत्तर देखिए कहाँ है, क्या कह रहा है, शरीर, मुख्य रूप से शरीर, रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर से कहाँ जा रही हैं? हृदय में जा रही हैं, शरीर हृदय। उत्तर ये देखिए, शिराएं। फंस जाएंगे आप लोग, फंस जाएंगे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आता हूं और प्रश्नों का उत्तर देता हूं और कहता हूं कि आप जो चीज़ें मैं पढ़ा दे रहा हूं उन चीज़ों को आत्मसात कीजिए, याद कीजिए और बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए, ताकि पेपर में कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कठिनाई आपको ना आए। ठीक है, तो कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइएगा। हाँ, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसके लिए कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं खुद स्पीड में था, मैं मानता हूँ। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही।